ओके, तो हम लोगों ने बेसिकली कल जो चीज़ें देखी थी ना, वो था हमारे पास जिंको भी देखिए आपको आगे चलता हूँ। जिंको बायोलोबा के अंदर हमने देखा था कि बेसिकली ये एसेंशियली एक ब्रेन का सप्लीमेंट था और इसके साइड इफेक्ट्स जो पॉजिटिव थे उसके अंदर ये था कि साथ में ये हार्ट वगैरह को भी सपोर्ट कर रहा था, फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वगैरह जो एजेंट्स होते हैं उनको भी काफी हद तक कंट्रोल कर रहा था, हार्ट एंड ब्रेन स्टेबिलिटी के ऊपर भी काम कर रहा था। इसके लिए हम लोगों ने कुछ सप्लीमेंटेशंस भी आपको बताए थे कि किन किन चीजों में ये चीज होती है मौजूद और इसका एक्शन मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। ठीक है, आज जैसे कि हम देखते हैं गार्सिनिया कंपोजिया को, ठीक है, जो कि वन ऑफ द फेवरेट एंड वन ऑफ द ट्रेंडिंग सप्लीमेंट है इन द मार्केट और उसके ऊपर बात करते हैं। बेसिकली गार्सिनिया कंपोजिया के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो ये एप्लीकेशंस होती हैं उसके अंदर होता है कि वेट मैनेज, बॉडी पोस्चर्स और एटसेट्रा, इस टाइप की चीजों को बेसिकली कंट्रोल करता है। अगर हम इसके एक एक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं तो हम उसको देखते हैं कि किस तरीके से एक्शन करता है और इसके कौन कौन से मतलब के बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं हमारे ऊपर और इसके अलावा ही कौन कौन से सप्लीमेंट्स वगैरह के अंदर पाया जाता है। तो बैक टू द टॉपिक। और मैं कर सकता हूँ कितनी हो रही है। ओके, अब विजिबल है। दिस इज गार्सिनिया कंबोजिया, ठीक है। ओके, अब देखिएगा गार्सिनिया कंबोजिया का ना बेसिकली एक्शन मैकेनिज्म ना बहुत सिंपल सा होता है, ठीक है। इसने फैट कंट्रोलिंग करनी होती है, बॉडी शेपिंग करनी होती है, ठीक है। अगर आप बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करते हो तो ये काफी बेनिफिशियल आपके लिए, मतलब शेपिंग को कंट्रोल करेगा, फैट एक्यूमुलेशन को कंट्रोल करेगा और रैपिड सप्रेशन को ये डील कर रहा होता है। अब गार्सिनिया कंबोजिया के अंदर एक और चीज होती है कि इसमें ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। इसने बॉडी की एंटीऑक्सीडेशन वगैरह करनी होती है, मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर कितने भी हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं उसको इसने कंट्रोल करना होता है, ठीक है, जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वगैरह को इंड्यूस करवा रहे हैं बॉडी के अंदर। इसके अलावा जो आपके पास मतलब लाइक मटेरियल्स होते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं मोस्टली तो उनको हम कहते हैं एक्सक्रीटोसाइड्स या फिर एक्सक्रीटोफोर्स, ठीक है। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर जो अक्यूमुलेटेड सब्सटेंसेस accumulated substances, ठीक है, इनको मैं अभी एक्सप्लेन कर दूं कि ये चीजें होती क्या हैं, ठीक है। इन चीजों को बेसिकली गार्सिनिया का मुझे जो होता है ना वो टारगेट कर रहा होता है। अब एक इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज चिलेशन, इसके ऊपर हम लोगों ने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई और एक प्रॉपर टारगेट, एक ना आपका टॉपिक हुआ हुआ है इसके ऊपर, चिलेशन के ऊपर, ठीक है। आई थिंक आप सब लोगों ने वो अटेंड किया था। अच्छा, सबसे पहली बात कि फैट, फैट हमारी बॉडी के लिए आप लोग कहेंगे कि बेनिफिशियल भी होती है और मतलब बुरी भी होती है। डिपेंड करता है कि वो अपनी क्वांटिटी से कितनी ज्यादा है या फिर क्वांटिटी के कितने बराबर है, कितनी कम है, ठीक है। अब फैट अगर आपकी मतलब उतनी ही है जितना मतलब कि एक स्टेबल बॉडी आपकी शेपिंग बनती है और उसके अंदर आपकी बॉडी का पोस्चर बहुत अच्छा से मेंटेन हो रहा है तो अल्टीमेटली वो फैट आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, ठीक है। ये लेकिन अगर आपकी बॉडी पोस्चर बनता है, बॉडी शेपिंग इस टाइप की रहती है, ये डिपेंड करता है फ्रॉम फैट टू फैट, एक्यूमुलेशन टू एक्यूमुलेशन। अब ये वाले जो बेसिकली फैट है, इसकी एक्सेसिव एक्यूमुलेशन इंसान की बॉडी शेपिंग को ऐसे बना देती है। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन को कंट्रोल करना होता है बेसिकली गायसिनिया कंबोजिया ने, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बताता चलूं जो कि मुझे लग रहा था कि कल के टॉपिक के अंदर थोड़ी सी एक कंफ्यूजन रह गई थी आप लोगों की,
कि जो गर्सिनिया कंबोजिया, या फिर आप कह लो कि यार कोई ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट हो गया, या फिर कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट हो गया, या फिर जिंको बाइलोबा हो गया, ये चीजें होती हैं, ये एक ऐसी चीज होती है जो कि प्रोडक्ट्स के अंदर पाई जाती है। एक्शन मैकेनिज्म गार्सिनिया कंबोजिया क्योंकि प्रोडक्ट्स में होती है, तो फैट जीआर, ठीक है, इसमें गार्सिनिया कंबोजिया होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ओलिगो, इसके अंदर गार्सिनिया कंबोजिया होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्लिम पैक, इसके अंदर गार्सिनिया कंबोजिया होती है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये ना कंपनी नेम होते हैं, जेनेरिक्स होते हैं ये ना, कंपनी नेम होते हैं। अब कंपनी नेम, जैसे कि मैं आपको थोड़े से एग्जांपल देता हूँ कि पैनाडोल अगर होता है, ठीक है, ये कंपनी नेम है, पैनाडोल ने नहीं असर करना। पैनाडोल के अंदर जो चीज है ना, जिसको हम कहते हैं पैरासीटामोल, असर पैरासीटामोल ने करना होता है, पैनाडोल ने नहीं। पैनाडोल इज अ ब्रांड नेम, और पैरासीटामोल असल में स्टडी करना होता है हमने कि पैरासीटामोल क्या होता है। पैनाडोल हम स्टडी नहीं कर सकते, जैसे फैट जीआर नहीं स्टडी हो सकता। फैट जीआर के अंदर जो एक्टिव कंपाउंड है वो स्टडी हो सकता है। हम फैट जीआर के मतलब ये बता सकते हैं, हाँ जी फैट जीआर इस चीज को टारगेट करता है, इसको टारगेट करता है, इसको करता है, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर काम कौन कर रहा होता है? गार्सिनिया कंबोजिया। यहाँ तक ऑल क्लियर है सब लोगों को? बिल्कुल क्लियर है। जी सर। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे कि जब आपकी बॉडी के अंदर एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेट हो रहा है तो आपकी बॉडी की शेप खराब हो रही होती है, आपकी बॉडी की शेप डिस्टॉर्ट हो रही होती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि इस शेप के वेटेज की वजह से, इस शेप के वेट होने की वजह से आपका बॉडी पॉस्चर इफेक्ट होता है, ठीक है। एक बारीक बंदा है वो सीधा आराम से खड़ा हो सकता है, लेकिन एक मोटा बंदा है उसको हल्का सा झुकाव की जरूरत होती होगी, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी बॉडी ने अपने सपोर्टिव साइड्स वगैरह को भी देखना है और अपने वेट को भी मैनेज करना है, ठीक है। सबसे बड़ा जो मसला होता है, जो सबसे बड़ी लड़ाई होती है, वो चिलेशन और एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह की होती है। क्या मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर एक छोटा सा भी फूड का पार्टिकल इनटेक हो गया तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इसने या तो हार्मफुल इफेक्ट बॉडी में को देना है, या तो इसने पॉजिटिव इफेक्ट देना है। अब अगर इसने बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट दे दिया तो क्या होगा? अगर इसने बॉडी को कोई हार्मफुल इफेक्ट दे दिया तो अल्टीमेटली होगा ये कि बॉडी के अंदर ना ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगी। ऑक्सीडेशन क्या होती है बॉडी के अंदर, और ऑक्सीडेशन बुरी क्यों होती है उसकी अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये देखो बॉडी की ना एक ये नॉर्मल सेल है, ठीक है। अगर हम सेल को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो इसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से होते हैं, ठीक है, होते इस टाइप से नहीं, वैसे मैं बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब क्या होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब होता है एक ऐसा फटा हुआ सेल आता है जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करता है इसके पास आके इसे टकराएगा तो इसके इतने हिस्सा अपने साथ मिला के ले जाएगा। मतलब ये जो कंपाउंड है ये स्टेबल हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, और ये जो कंपाउंड जो हेल्दी सेल था वो कैसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, मतलब अनहेल्दी। अब ये वाला जो अनहेल्दी सेल है कि दोबारा किसी हेल्दी सब्सटेंस के साथ जाके लगेगा तो दोबारा यही वाला प्रोसेस रिपीट करेगा, ये सब्सटेंस इसके साथ टच होगा, इसके थोड़े से कंपाउंड्स को अपने साथ मिला लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा, ये अब अनस्टेबल सेल हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी को खराब कर देता है, जितने भी हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं सबको एबनॉर्मल बना देता है। एबनॉर्मल होने के बाद वो किसी और सब्सटेंस से जाके टकराएंगे तो भी नुकसान है क्योंकि वो उसको अपने जैसा बना देंगे। ये अगर डिवाइड होंगे तो भी नुकसान है क्योंकि ये कैंसर हो जाएगा बॉडी को, ठीक है। तो इसलिए ऑक्सीडेशन बॉडी के अंदर सबसे बुरी चीज होती है, जिसको रिमूव करने के नाम को हम कहते हैं चिलेशन। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करने के नाम को हम कहते हैं चिलेशन, और ये हर बंदे को अपनी एटलीस्ट 3 महीने में एक दफा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा हम फूड खा रहे होते हैं उतना ज्यादा ऑक्सीडेटिव एजेंट्स बॉडी में आते हैं और वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जनरेट कर देते हैं बॉडी के अंदर। जब बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा होता है तो बॉडी टूट फूट रही होती है। अल्टीमेटली एक आखिरी सेल दो किस्म के काम कर सकता है, या तो वो अपने जैसे सेलों को मिला सकता है, या तो वो सेलों की डिवीजन करवा सकता है। और एक खराब सेल अगर डिवाइड होना शुरू हो गया तो अल्टीमेटली उसका मतलब होता है कैंसर, कि अनकंट्रोल्ड अनहेल्दी सेल डिवीजन कैंसर होती है, ठीक है। यहां तक ऑल क्लियर? अब क्या होता है एक और चीज कि वेस्ट मटेरियल की बॉडी में अक्यूमुलेशन।
जो भी खाना हम खा रहे होते हैं, मैंने आपको बताया था वो दो किस्म के वेस्ट में कन्वर्ट होता है। एक वेस्ट जो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, मतलब कि वो एक्सक्रीशन के जरिए, मतलब जिसको हम कहते हैं कि स्टूल पासेज के जरिए या फिर यूरिनेशन के जरिए बॉडी से निकल जाता है। लेकिन दूसरी चीज होती है जो कि बॉडी के अंदर रह जाती है, एक्सक्रीटोफोर्स वगैरह बनाती है वहां पे। तो अल्टीमेटली उन चीजों को इसने क्लीन करना होता है, रिसेप्टर साइट्स को इसने साफ करना होता है, जो कि हमने पहले देखा था चिलेशन में कि रिसेप्टर साइट्स क्या होते हैं। उनको इसने साफ करना होता है, क्लीन करना होता है, क्लियर करना होता है, और अल्टीमेटली क्या करना होता है कि वेस्ट मटेरियल्स के ऊपर इसने एक्शन देना होता है और वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से एलिमिनेट कर देना होता है, ताकि वो एक्सक्रीटोफोर्स बॉडी के अंदर जनरेट ना कर सके। ये भी गार्सिनिया कम्बोजिया का एक बहुत हेल्दी इफेक्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा अक्यूमुलेटेड सब्सटेंसेस, कोई भी चीज देखो, सबसे बड़ा जुल्म अगर एक इंसान अपने ऊपर कर सकता है ना, वो क्या करता है? खाना खाता है। खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा, खाना खाएगा तो भी मर जाएगा। क्यों? खाना नहीं खाएगा तो लॉस ऑफ एनर्जी से मर जाएगा, और अगर खाना खाएगा तो अक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट से मर जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जुल्म ये है कि जो इंसान करना छोड़ भी नहीं सकता, वो खाना खाना है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का रास्ता डिपेंड कर रहा होता है कि उसकी जिंदगी कितनी होगी। ज्यादा खाना खाएगा तो जिंदगी कम हो जाती है। इसलिए तो कहते हो कि आप एक रिस्क लेकर अपना दुनिया के अंदर आते हो। क्यों? क्योंकि जब आप खाना कम खाते हो तो भी आप नुकसान में होते हो, खाना ज्यादा खाते हो तो भी आप नुकसान में होते हो। इसका मतलब कि खाना आपने ज्यादा खाने के बाद या फिर एक मुनासिब मिकदार में खाने के बाद, उस खाने के साथ जो आपका सलूक होगा वो डिपेंड करेगा कि आपकी जिंदगी कितनी होती है। इस सलूक का नाम होता है एक्सरसाइज, इस सलूक का नाम होता है चिलेशन, इस सलूक का नाम होता है लाइक वर्किंग। ठीक है, वर्किंग, मेंटेनेंस, बॉडी पोस्चर्स। ठीक है, ये सब कुछ क्या होता है? खाने की मेंटेनेंस। अब इन चीजों की वजह से जो हमने खाना खाया था वो जमा नहीं हो सका बॉडी में, उसके वेस्ट मटेरियल बॉडी में जमा नहीं हो सके, और अल्टीमेटली वो बॉडी के अंदर से बर्न हो गए, रिमूव हो गए। इसका मतलब हम अब उसके सेल्स बॉडी से निकलना शुरू हो जाएंगे, रिमूव होना शुरू हो जाएंगे फैट के, और अल्टीमेटली वो फैट आपका नॉर्मली जो एक नॉर्मल पार्ट होता है ना बॉडी का, उसके अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि फैट अभी अक्यूमुलेटेड फैट है ना, ये क्या हो जाएगा? फ्री फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्री फैट को ल्यूकोम वाटर थेरेपी पानी के जरिए जिस्म से निकाल देगी, और इस प्रोसेस को कहते हैं डायूरेटिक। डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स का मतलब होता है कि यूरिन की प्रोडक्शन ज्यादा करवा देते हैं, और जिस्म के अंदर जो फैट, दीवार पे देखो एक ब्लॉक दीवार पे लगा हुआ था, वो मैं आपको और इजी एग्जांपल देता हूँ। ये फैट है फॉर एग्जांपल, ये लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये फैट यहाँ पर आ जाएगा तो बोर्ड पतला हो गया क्या? या फिर ये फैट यहाँ से उठ के यहाँ पर आके लग गया, तो ये वाला बोर्ड क्या पतला हो गया? इसका फैट खत्म हो गया क्या? ऐसा होगा या नहीं? नो सर। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा। इस बोर्ड को अगर हमने पतला करना है तो इसका फैट हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। अब गार्सिनिया का मुझे का ये काम है कि इसने फैट को ना अपनी स्टेबल फॉर्म से अनस्टेबल फॉर्म के अंदर, मतलब इजी फॉर्म के अंदर ना गिरा देना। अब ये बॉडी में यूं करके फिर रहा है, मतलब ये चिपका हुआ नहीं है, चिपके हुए फैट को उतारना पड़े पहले मुश्किल होती है, अब ये यूं यूं करके फिर रहा है। अब क्या करना है? हमने बॉडी के अंदर पानी ज्यादा पीना है। पानी कौन सा? गर्म पानी, जिसको हम ल्यूक वार्म वाटर थेरेपी कहते हैं। अब वो थेरेपी हम ज्यादा पी रहे हैं तो बॉडी के अंदर क्या हो गया? पानी ज्यादा स्पीड से बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और बॉडी जब से पानी निकल रहा है तो अल्टीमेटली इसको साथ लेके निकल जाएगा। अब क्लियर हुआ कि फैट लॉस का बॉडी से एक नेचुरल प्रोसेस किस तरीके से हम गार्सिनिया कम्बोजिया के थ्रू थ्रू अप करवा सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से गार्सिनिया कम्बोजिया के बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और इसी सब चीजों की वजह से मतलब कि गार्सिनिया कम्बोजिया को फैट के अंदर और चिलेशन के अंदर काफी ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल है। जहां तक किसी भी बंदे का कोई क्वेश्चन हो तो आप पता कर सकते हैं। एनी कंफ्यूजन इन द गार्सिनिया कम्बोजिया? और आपने जो पेशेंट को रेफर करनी है फैट जिया रेफर कर सकते हो आप। ओलिगो थी और एक और प्रोडक्ट थी, वो मैं आपको नाम मेंशन कर देता हूँ अपने ना उसके ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, फिचिलेशन या फिर रिमूव फैट थ्रू स्लिम पैक हो सकती है, फैट जियर हो सकती है। ठीक है,
इनके थ्रू आप कैसे रिमूव करवा सकते हो। इसके अंदर गार्सिनिया कैम्बोजिया एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, और साथ इसके अंदर कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट होता है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जो कि अल्टीमेटली इन चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ तक ये वाला चैप्टर था आपका गार्सिनिया कैम्बोजिया का, ठीक है। इसके अंदर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन होगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन वगैरह के अंदर पता कर सकते हैं, और उसका फिर इंशाल्लाह ताला हम उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला फिर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, दिस इज डॉक्टर हारिस बिन राशिद। अल्लाह हाफिज। डोजेज इसकी 1 टैब अ डे और तकरीबन एम्प्टी स्टमक, ठीक है। साइड इफेक्ट्स के अंदर अगर आपने ज्यादा खा लेते हो, फॉर एग्जांपल मतलब कि एक सेफ लिमिट से, इसको आप सेफ लिमिट से एनहांस करवा देते हो अगर, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर देखो नोजिया और जो डायरिया की कंडीशन होती है, वो तो हर चीज की टॉक्सिसिटी की वजह से एक्यूमुलेट हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये 3 कंडीशंस हर चीज की एलिवेशन से मतलब टॉक्सिसिटी से बॉडी के अंदर हो सकती हैं। इसके अलावा आपका जो हेल्दी कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी हैं, वो तक लूज आप कर सकते हो गार्सिनिया कैम्बोजिया से, मतलब कि आप अपना प्रोटीन मैस, मतलब अगर एक बॉडी बिल्डर है उसमें अपना फैट शेड करना है, ठीक है, और वो चिलेशन के लिए तो गार्सिनिया कैम्बोजिया यूज कर सकता है, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म दिन में 3-3 गोलियां 4-4 गोलियां खा के गार्सिनिया कैम्बोजिया को यूज कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो अपना प्रोटीन स्ट्रक्चर को भी लूज करना स्टार्ट कर देगा। आप गार्सिनिया कैम्बोजिया को यूज कर सकते हो अपने वेट लॉस के लिए, मतलब इसको 180 डेज तक आप यूज कर सकते हो 90 डेज से, ठीक है। ये इसकी सेफ लिमिट होती है 3 मंथ्स टू 6 मंथ, और अगर आपने मतलब कि चिलेशन के लिए यूज करना है तो फिर आप इसको 15 डेज टू लेके तकरीबन 30 डेज तक आप इसको चिलेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये इसके थे टोटल प्रॉस एंड कॉन्स वगैरह, कि किस किस तरीके से हो सकता है, एक्शन मैकेनिज्म क्या होगा इसका, सेफ लिमिट्स, अपर लिमिट, लोअर लिमिट्स वगैरह, कि आपने इसको ज्यादा टॉक्सिक नहीं करना, कितने दिनों तक यूज करना है, और अल्टीमेटली इसमें एक्शन सब्सटेंसेस क्या होंगे, और इसका टारगेट मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।